लीड्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। लीड्स टेस्ट मैच के पहले दिन इंडियन टीम ने दमदार बल्लेबाजी करके इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन जब पांचवें दिन पूरी तरह से मैच खत्म हुआ तो यहां पर जो जीत मिली है वो हिंदुस्तान को नहीं, वो इंग्लैंड को मिली है। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम का पिछले एक साल में बंटाधार क्यों होता जा रहा है, और अगर आप इन 5 निकम्मों को नहीं हटाओगे तो टीम इंडिया को नहीं बचा पाओगे। जी हां, मैच हार गए। और कौन है हिंदुस्तान की हार के गुनहगार, इस रिपोर्ट में आपको उनके एक एक करके नाम बताते हैं। सबसे पहले यहां पे नाम आता है कोच गौतम गंभीर का। इनकी कोचिंग में पिछले 9 टेस्ट मैच में से आप 7 मैच अब हार चुके हो। 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, 3 आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे और 1 अब आप इंग्लैंड के खिलाफ हार चुके हो। इसमें आप 1 मैच जीते हो और 1 मैच बहुत मुश्किल से ड्रॉ हुआ था, उसमें भी आपके हार के लाले पड़े थे। यानी कि जब से भाई साहब आए हैं आपने टेस्ट सीरीज सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ जीती है, न्यूजीलैंड ने घर पर आके आपको मारा, ऑस्ट्रेलिया से घर में जाकर हार कर आए, और अब इंग्लैंड से जो मुकाबला आप आसानी से जीत सकते थे वो भी आप हार गए। क्योंकि भाई साहब क्या रणनीति बना रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाल देख लो, 9 टेस्ट में से 7 हार चुके हो। सबसे पहले कसूरवार, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद सिराज पहली पारी सिर्फ 2 विकेट, वो भी अंत में आए जब सब कुछ लुक चुका था, खत्म हो चुका था, और दूसरी पारी में भी इनका फ्लॉप शो देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप, इंग्लैंड में फ्लॉप, युगांडा में फ्लॉप, अफ्रीका में फ्लॉप, जहां लेके जाओगे वहां भाई साहब फ्लॉप हैं। टेस्ट क्रिकेट में 0 हैं, बिल्कुल बहुत बड़े 0 हैं। पहली पारी 2 विकेट, जब सब खत्म हो गया दूसरी पारी में कब इन्होंने शुरुआत में आपको सफलता दिलाई है? कब आपने शुरुआत से अटैक किया है कि बुमराह के साथ मिलकर 1-2 विकेट मैं लेता हूं जिससे बुमराह को थोड़ी मदद मिलेगी? नहीं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। रविंद्र जडेजा पहली पारी कोई विकेट नहीं, और दूसरी पारी में भी जो हाल था इन भाई साहब का आपने देख लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा जडेजा को आप क्या करके खिला रहे हो? क्या वो बल्लेबाजी कर सकते हैं इसलिए खिला रहे हो, या मतलब क्या माइंडसेट है जडेजा को लेकर? अश्विन तो थैंक यू हो गए, कुलदीप यादव आपकी टीम में प्रॉपर स्पिनर है, उनको नहीं खिलाना, लेकिन एक पार्ट टाइम स्पिनर को खिलाना है आपने। अर्शदीप को बाहर बिठाते हो, कुलदीप को बाहर बिठाते हो, ये गेंदबाजी में कुछ नहीं कर पाते, रन भी नहीं बना पाते, इसीलिए आप मैच हार जाते हो। तो ये एक और आपके कसूरवार हैं। आगे बढ़ते हैं। करुण नायर पहली पारी 0 रन, दूसरी पारी 20 रन। इंडियन टीम पहली पारी में आप आखिरी के जो 7 विकेट थे 40 रन पे गंवाए, उसमें से ये भाई साहब भी जिम्मेदार थे। दूसरी पारी में 31 रन पर 6 विकेट गंवाए, ये भाई साहब फिर जिम्मेदार थे। इनके ऊपर जिम्मेदारी थी 5वें छठे नंबर पर आकर पूंछ के साथ अच्छी बल्लेबाजी करने की। इन्होंने मौका मांगा था ना, डियर क्रिकेट गिव मी 1 मोर चांस। आईपीएल में चांस मिला, हाल देख लिया, इंडियन टीम के लिए चांस मिला, हाल देख लिया। आगे बढ़ते हैं। शार्दुल ठाकुर पहली पारी इनको कोई विकेट नहीं मिला। क्या सिर्फ दूसरी पारी में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आप आओगे, अपनी गेंदबाजी का जादू दिखाओगे, फिर विकेट लेके जाओगे? पहली पारी में आपको कोई विकेट नहीं मिला। शुरुआत में भी आपने जिस तरह से रन खाए हैं, वो भाई साहब इतने बुरे हालात किसी गेंदबाज के नहीं। जितने आ रहे थे चौका खा रहे थे, आ रहे थे चौका खा रहे थे, वो तो ठीक है, अचानक आपको 2 विकेट मिल गए, ऑल ओवर सडन मिल गए, लेकिन मेन गेंदबाजों का काम होता है शुरुआत में विकेट दिलाना, टीम पर दबाव बनाना। जब सब कुछ लुट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ ओवर हो जाए, उसके बाद आकर अपनी बचाने के लिए 2 विकेट मिल जाए तो उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। आप इस टेस्ट मैच को हार गए हो, एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें आपने पहली पारी में 6 रनों की बढ़त ली, आपके 5 प्लेयरों ने 100 बनाए भाई, उसके बावजूद मतलब 500 आए। ऋषभ पंत ने तो 2 बार बनाए, पहली पारी में शुभमन ने बनाया, यशस्वी ने बनाया, पंत ने बनाया, दूसरी पारी में राहुल ने बनाया, पंत ने बनाया। 500 मारे आपने इस टेस्ट मैच में, उसके बाद भी आप इस मैच को हार गए हो। क्यों हारे हो? कप्तान साहब क्या कर रहे हैं पता नहीं, किस रणनीति, कोच साहब क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं, क्या टीम बना रहे हैं, क्या रणनीति लेकर जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन आप मैच हार गए हो, इंग्लैंड में हार गए हो, बुरी तरह से हार गए हो। मैंने तो आपको बता दिया कसूरवार। आपके हिसाब से कौन है टीम इंडिया की हार के गुनहगार? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।